एक घर जहां पर हंसी गूंजनी थी, वहां पर एक रात चीखों का तूफान आया। दो मासूम बच्चों के सामने उनकी मां को जमीन पर पटका गया और बच्चों के सामने उनकी मां की गर्दन पर उनके पिता ने पैर रखा और तब तक गर्दन को दबाए रखा, तब तक उनकी मां हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची दर्दनाक घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु की। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 8 जुलाई 2025 की बात है। 8 जुलाई 2025 की रात कर्नाटक के कोलार जिले के श्रीनिवासपुर कस्बे में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया। कर्नाटक के कोलार जिले का श्रीनिवासपुर कस्बे में एक दंपति रहता है अपने परिवार के साथ। श्रीनिवासपुर कस्बे में एक दंपति अपने परिवार के साथ रहता। इस परिवार में पति पत्नी और उनके दो मासूम छोटे छोटे बच्चे होते। परिवार बहुत पढ़ा लिखा था। दोनों ही जो पति और पत्नी है, दोनों ही इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर चुके थे और दोनों ही जॉब करते थे। इनके दो मासूम छोटे छोटे बच्चे थे। इनको देखकर हर कोई कहता था कि छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार है, पढ़ा लिखा मियाँ और बीवी, पति और पत्नी दोनों ही जॉब करते थे। लेकिन बाहर से एक हंसता मुस्कुराता दिखता हुआ परिवार अंदर से कितना खोखला था, इसे कोई नहीं जानता था। दंपति का नाम था हरीश कुमार और जो उनकी पत्नी थी उसका नाम था पद्माजा। हरीश कुमार और पद्माजा में अक्सर झगड़ा होता था। छोटी छोटी बात को लेकर इन दोनों में आपस में विवाद रहता था। लेकिन हरीश कुमार और पद्माजा में अक्सर विवाद रहता था। छोटी छोटी बात को लेकर वो दोनों एक दूसरे को अपमानित करते थे। वो दोनों ही झगड़ा करते थे। इनका बुरा असर उनके बच्चों पर भी पड़ रहा था। लेकिन बच्चे बहुत छोटे थे, ना वो अपनी बात किसी से कह सकते थे, ना ही वो अपने माता पिता को समझा सकते थे कि आखिर वो क्यों इतना विवाद करते हैं। 8 जुलाई 2025 की रात को पद्माजा और उसके पति हरीश कुमार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ता गया। हरीश ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पद्माजा को धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। हरीश कुमार ना सिर्फ अपनी पत्नी को धक्का देकर उसने अपने गुस्से को शांत किया, बल्कि उसने जो काम किया उसने इंसानियत और मानवता को भी शर्मसार कर दिया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका प्यार नफरत में बदलने लगा। दोनों एक दूसरे को छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। किसी न किसी बात को लेकर वो आए दिन झगड़ा करते थे। लेकिन ये झगड़ा 8 जुलाई 2025 की रात को हादसे में बदल गया, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। हरीश कुमार और उनकी पत्नी पद्माजा में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ 8 जुलाई 2025 की रात को। पद्माजा में और हरीश कुमार में झगड़ा इतना बढ़ता गया कि वो पहले तो एक दूसरे को अपमानजनक बात कह रहे थे, लेकिन उसके बाद हरीश ने गुस्से में आकर पद्माजा को धक्का दे दिया, जिससे वो जाकर जमीन पर गिर गई। हरीश का गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ कि उसने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया और उसके बाद उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर जाकर गिर गई। अपनी पत्नी पद्माजा को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। उसका गुस्सा वहां भी शांत नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर पैर रखा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही और अपने बचाव के लिए मदद मांगती रही। लेकिन हरीश इतनी नफरत और गुस्से में था कि उसने अपनी पत्नी की गर्दन से पैर नहीं हटाया, बल्कि पैर से उसकी गर्दन दबाता रहा।
पद्मजा अपने बचाव के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, वो आवाजें देते रही और मदद मांगती रही, लेकिन हरीश का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बच्चे भी रोते रहे और अपने पिता से विनती करते रहे कि उनकी मां को छोड़ दो, लेकिन हरीश तब तक नहीं रुका जब तक पद्मजा की सांसें थम नहीं गई। कुमार गुस्से में अपनी पत्नी की गर्दन पैर तब तक दबाता रहा जब तक उसकी पत्नी की सांसें थम नहीं गई। पत्नी की सांसें थम गई, ये देखकर पद्मजा का आरोपी पति हरीश कुमार एक जगह खड़ा रहा। शोर सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। आवाज सुनकर पड़ोस के लोगों ने आवाजें दी, लेकिन कोई भी अंदर से आवाज नहीं आई। पड़ोस के रहने वाले लोगों को शक हुआ कि घर में कोई ना कोई घटना घटी है, तो उन्होंने पुलिस को उसकी सूचना दी। सुनकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। श्रीनिवासपुर थाने की टीम वहां मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि घर के अंदर एक महिला जिसका नाम होता पद्मजा वो पड़ी हुई है, और पुलिस उसको उठाती है और उसको पद्मजा जिसकी उसके पति हरीश कुमार ने उसकी हत्या की है, उसके सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आरोपी पति हरीश कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें पद्मजा की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। 8 जुलाई 2025 की ये घटना है। कर्नाटक के श्रीनिवासपुर जिला कोलोरा की ये घटना है। एक पल का गुस्सा और 2 मासूम बच्चों की जिंदगी उजड़ गई। माँ इस दुनिया में नहीं रही और पिता सलाखों के पीछे है। 2 मासूम आंखें हर रोज एक सवाल करती हैं कि इसमें हमारी क्या गलती थी। तो में झगड़े हों तो उन्हें प्यार से सुलझाइए, ना ऐसा घाव रह जाता है जो ताउम्र कभी भरता नहीं है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने गुस्से पर हमेशा कंट्रोल करें। कभी भी गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला ना करे या फिर ऐसा कोई काम ना करे जिसकी वजह से आप उम्र भर उन बातों को या उन जख्मों को भूल ना पाए। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।